Welcome to Urtaza TV. Please like and subscribe. एक बादशाह के 3 बेटे थे। 2 की शादी हो चुकी थी, मगर सबसे छोटे की नहीं। एक दिन वह कुरान मजीद पढ़ रहा था कि प्यास लगी। भाभी से कहा, भाभी पानी पिला दे। भाभी ने तन से कहा, मैं तुम्हें पानी पिलाऊं? जैसे अमृत फल की जुगनी ब्याह के लाओगे। यह बात शहजादे के दिल में तीर की तरह लगी। उसने अहद किया कि वह वाकई अमृत फल की जुगनी को तलाश करेगा। चुपके से महल छोड़कर जंगल की राह ली। कई दिन भूख प्यास बर्दाश्त की, दरख्तों के फल खाए, चश्मों का पानी पिया। आखिर एक दिन वह एक नदी किनारे एक परसिरार बाग तक पहुंचा। जैसे ही अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वह परेशान हुआ, मगर फिर सोचा थोड़ा आराम कर ले। बाग सुनसान था, न कोई इंसान न कोई आवाज। उसी दौरान उसे एक दरख्त के नीचे कोई कपड़ा सा दिखाई दिया। करीब जाकर देखा तो वह एक बूढ़ा फकीर था, जो चादर ओढ़े लेटा हुआ था। शहजादे ने फकीर को जगाने की बहुत कोशिश की, मगर वह न जागा, क्योंकि वह 6 महीने सोता और 6 महीने जागता था। मायूस होकर शहजादा बाग के फल खाने लगा, पानी पिया और वहीं रहने का फैसला किया। बाग उजड़ा हुआ था, उसने सोचा इसे संवार दूं। दिन रात मेहनत की, पत्ते साफ किए, पौधों को पानी दिया और जल्द ही बाग गुलजार बन गया। 6 महीने बाद फकीर जागा तो बाग को हरा भरा देखकर हैरान रह गया। शहजादे ने बताया कि यह सब उसकी मेहनत का नतीजा है। फकीर खुश हुआ, दुआएं दी। शहजादे ने खिदमत के जज्बे से उसके बाल काटे, नाखून तराशे और नहलाया। फकीर ने पूछा, बेटा क्या चाहता है? शहजादे ने अपना हाल सुनाया और कहा, बाबा जी, मैं अमृत फल की जुगनी की तलाश में हूँ। फकीर ने आह भरी, बेटा यह काम बहुत मुश्किल है। वह परी है, उसकी हिफाजत पर देव मुकर्रर है। वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं। शहजादा न माना और पुरज़्म होकर रवाना हुआ। फकीर ने उसे 3 पड़ियाँ दी। पहली उल्टाने से आग, दूसरी से पानी, तीसरी से कांटे निकलेंगे, और दुआ दी। रास्ते में एक देव के पास ठहरा। देव उससे खुश हुआ, अंगूठी देकर कहा कि अगले देव को दिखा देना वरना खतरा होगा। दूसरे देव ने अंगूठी देखकर एक पर्चा दिया और कहा, यह अगले देव को दे दो। तीसरा देव इससे मिला और बताया कि जुगनी एक कली से निकलकर वापस उसी कली में चली जाती है। जब वह कली में दाखिल होकर बैठे तो फौरन कली तोड़कर भाग जाना। यही रास्ता अमृत फल की जुगनी हासिल करने का तरीका है। रात के वक्त देव ने शहजादे को बाग में ले जाकर एक दरख्त पर बिठा दिया। रात के लगभग 3 बजे वही दरख्त जिसमें जुगनी रहती थी, शहजादे के सामने था। थोड़ी ही देर बाद उस दरख्त में एक कली खुली और उसमें से एक भंगी नमूदार हुआ। उसके हाथ में चांदी की टोकरा थी और सोने के तारों से बनी हुई झाड़ू। भंगी ने जगह जगह खूब सफाई की, हर गोशे को चमका दिया। फिर एक दूसरी कली खुली और उसमें से एक का पानी लाने वाला निकला। उसके हाथ में सुनहरी झिलमिल से मुंडा हुआ मशकीज़ा था। उसने हर तरफ पानी का छिड़काव किया। यूं ही एक एक करके मुख्तलिफ कलियों में से कई खादिम निकले। किसी ने फर्श बिछाया, किसी ने दीले रोशन की, किसी ने रंगीन कालीन और पर्दे लगाए। जब सारा इंतजाम मुकम्मल हो गया तो और कलियां खुली। उनमें से गाने बजाने वाली परियां निकल आईं, जो हंसती खिलखिलाती अपनी अपनी जगह जाकर बैठ गई। जब सब खादिमान व परियां आ चुकी तो आखिर में जुगनी की सहेलियां आने लगी और सबसे आखिर में खुद जुगनी नमूदार हुई, शर्म व नरमी के साथ, सितारों के झुरमुट में ऐसे चमकती हुई जैसे चांद उफ़्क़ पर हो रहा हो।
जुगनी के बैठने के लिए एक निहायत नफीस जड़ाऊ तख्त बिछाया गया था। वह जाकर उस पर बैठी और उसकी सहेलियां इर्द गिर्द कालीनों पर बैठ गई। फिर गाना बजाना शुरू हुआ और 2 घंटे तक खूब रौनक की महफिल जमी रही। जब महफिल खत्म हुई तो सब लोग उसी तरतीब से वापस जाने लगे। पहले भंगी अपनी कली में जाकर गायब हुआ, फिर स्का, फिर बाकी सब खादिम और परिया, सब बारी बारी अपनी अपनी कलियों में दाखिल होकर गायब हो गए। शहजादा तो पहले ही मुंतजिर था। जब सिर्फ एक कली बाकी रह गई तो वह फौरन दरख्त से नीचे उतर आया। उधर जुगनी अपनी कली में दाखिल हुई, इधर शहजादे ने वह कली तोड़ ली और तेजी से भाग खड़ा हुआ। जुगनी चिल्लाई, लोगो, दौड़ो, चोर है, वह मुझे ले जा रहा है। यह आवाज सुनते ही उसके तमाम खादिम और परिया अपनी कलियों में से फिर निकल आए और शहजादे के पीछे दौड़ पड़े। शहजादा बहुत तेज भाग रहा था, लेकिन कुछ देर बाद जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह सब ताकुब करने वाले उसके करीब पहुंच चुके थे। शहजादा अब थक कर निढाल हो चुका था। उसने आखिरी उम्मीद के तौर पर कांटों वाली पड़िया जमीन पर फेंक दी। पड़िया के छूते ही जमीन कांटों से भर गई। लंबे, तेज और फैले हुए कांटे हर तरफ उगाए, यहाँ तक कि चलने के लिए 1 इंच जमीन भी साफ न बची। अब पीछा करने वाले मजबूर हो गए। वह रुक गए और शहजादा इस तरह उनकी निगाहों से ओझल हो गया। जब शहजादे को इत्मीनान हो गया कि पीछा करने वाले वापस जा चुके हैं, तो उसने अपनी तवज्जो जुगनी की तरफ की और नरमी से कहा, डरो मत, मैं कोई चोर या बदकार नहीं हूँ। मैं एक शहजादा हूँ। तुम्हें पाने के लिए मैंने न जाने कितनी मुसीबतें झेली हैं, कितने दुख बर्दाश्त किए हैं। फिर उसने जुगनी को अपनी पूरी दास्तान सुनाई, फकीर से मुलाकात, पड़िया हासिल करने का वाकया और उन तमाम खतरों का जिक्र जो उसने झेले थे। आखिर में बोला, अगर तुम मुझसे शादी करने पर राजी हो जाओ तो यह मेरी खुशनसीबी होगी। मैं फख्र से सर उठाकर अपने वतन लौट सकूंगा। लेकिन अगर तुम्हें मंजूर नहीं तो मैं तुम्हें आजाद कर दूं। तुम वापस जा सकती हो, मगर फिर मैं अकेला अपने मुल्क नहीं जाऊंगा। यहीं परदेश में अपनी जिंदगी के दिन पूरे कर लूंगा। शहजादे की बातें सुनकर जुगनी का दिल पसीज गया। जब उसे मालूम हुआ कि शहजादे ने उसे हासिल करने के लिए कितनी सख्तियां बर्दाश्त की, तो वह खुशी से बोली, मुझे मंजूर है, मैं तुम्हारी बीवी बनने के लिए राजी हूँ। यह सुनकर शहजादे की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। कुछ देर बाद जब शहजादे का शहर करीब आने लगा, तो उसने जुगनी से कहा, तुम यहाँ बाग में जरा आराम करो, मैं शहर जाकर तुम्हारे शायान ऐशान इस्तिकबाल का बंदोबस्त करता हूँ। फिर तुम्हें इज्जत और एहतराम के साथ अपने महल ले जाऊंगा। यह कहकर शहजादा शहर की तरफ रवाना हो गया। बाग के करीब ही एक कुआं था। इत्तेफाक से जब शहजादा और जुगनी बातें कर रहे थे, तो एक पनिहारी, पानी भरने वाली औरत वहां मौजूद थी और उनकी सारी गुफ्तगू सुन चुकी थी। शहजादे के जाने के बाद जुगनी को प्यास लगी। उसने इधर उधर देखा तो नजर कुएं पर जा पड़ी। वह वहां गई और पनिहारी से नरमी से बोली, बहन, मैं बहुत प्यासी हूँ, जरा मुझे पानी पिला दो, तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। पनिहारी ने मुस्कुराकर कहा, हमारी बस्ती का दस्तूर है कि जब कोई किसी को पानी पिलाता है तो उनके कपड़े आपस में बदल लिए जाते हैं। अगर तुम्हें यह शर्त मंजूर हो तो मैं खुशी से तुम्हें पानी पिला देती हूँ। चूंकि जुगनी को बहुत प्यास लगी थी, उसने पनिहारी की शर्त मंजूर कर ली। अपने कीमती कपड़े पनिहारी को पहना दिए और उसके पुराने कपड़े खुद पहन लिए। अब पनिहारी ने जुगनी को कुएं के पास बुलाकर कहा,
जरा देखो कुएं में क्या नजर आ रहा है। जुगनी जैसे ही झुककर देखने लगी, पनिहारी ने एक जोर का धक्का दिया। जुगनी सीधी कुएं में जा गिरी। पनिहारी ने जुगनी के उम्दा कपड़े और जेवरात संभाल लिए और बड़ी शान से इधर उधर घूमने लगी। थोड़ी देर बाद शहजादा बहुत धूमधाम से बारात लेकर आ पहुंचा। पनिहारी ने घूंघट निकाल रखा था। शहजादे ने उसे पालकी में बिठाया और बड़ी इज्जत व एहतराम के साथ महल ले आया। जब महल में जाकर पालकी उतारी गई और घूंघट उठाया गया, तो शहजादा हैरत से चौंक उठा। देखा तो अमृत फल की जुगनी के बजाय एक कालीकलोटी अजनबी औरत बैठी है। शहजादा घबराकर बोला, यह क्या माजरा है? तुम कौन हो? पनिहारी ने फौरन जवाब दिया, यह तुम्हारे मुल्क की हवा है, यहाँ आते ही रंगत और सूरत बदल जाती है। यह सुनकर शहजादा गमगीन हो गया। दिल ही दिल में सोचने लगा, शायद परी को हमारे देश की हवा रास नहीं आई। यूं वह चुप हो रहा। अब सुनिए जुगनी का हाल। जब वह कुएं में गिरी तो उसका जिस्म एक बहुत खूबसूरत फूल में बदल गया। उस फूल की खुशबू कुएं से निकलकर दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उसकी महक से मुतासिर होकर कुएं के पास आते और कोशिश करते कि फूल को निकाल ले, मगर जब कोई नीचे उतरता और हाथ बढ़ाता तो फूल नीचे चला जाता। किसी के हाथ वह न आता। रफ्ता रफ्ता इस अजीब फूल की खबर सारे शहर में फैल गई। जब यह बात शहजादे के कानों तक पहुंची तो उसने भी कुएं पर जाने का इरादा किया। उधर जब पनिहारी ने उस जादुई फूल का हाल सुना तो फौरन समझ गई कि यह जरूर जुगनी ही है। उसने चालाकी से शहजादे को वहां जाने से रोका और कहा, कुएं में उतरने का खतरा मोल लेने से क्या फायदा? यह फूल तो किसी के हाथ आता ही नहीं। लेकिन एक दिन शहजादा चुपके से वहां पहुंच गया। जब उसने फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो फूल फौरन उसके हाथ में आ गया। शहजादा खुशी से फूल लेकर घर आया और पनिहारी को दिखाते हुए बोला, देखा, तुम तो कहती थी फूल हाथ नहीं आता, मैं तो ले भी आया। पनिहारी के दिल में जलन लगी। जब शहजादा बाहर गया तो उसने हसद में आकर फूल को टुकड़े टुकड़े करके कूड़े के ढेर पर फेंक दिया। जब शहजादा वापस आया और फूल मांगा तो पनिहारी ने झूठ बोल दिया, मैंने तो फूल को कहीं रख दिया था, अब नहीं मालूम कहाँ गया। शहजादा बहुत रंजीदा हुआ, लेकिन खामोश रह गया। कुछ दिन गुजरे तो जहाँ वह फूल फेंका गया था वहाँ एक अनार का दरख्त उगाया और जल्द ही उसमें बहुत से अनार लग गए। उनमें एक अनार बाकियों से बड़ा और निराला था। रात के वक्त जब सब सो जाते तो अमृत फल की जुगनी उसी अनार में से निकलती, कुछ खाती पीती और फिर वापस उसी में चली जाती। एक रात जब वह निकली तो शहजादे की आंख खुल गई। उसने जुगनी को देखकर फौरन पकड़ लिया और बोला, सच बताओ, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई? जुगनी ने सारा हाल कह सुनाया कि किस तरह पनिहारी ने उसे कुएं में धक्का दिया और खुद उसकी जगह ले ली। यह सुनकर शहजादा गुस्से से भड़क उठा। सुबह होते ही उसने पनिहारी को गिरफ्तार करवा लिया और उसकी धोखेबाजी और जुल्म के बदले उसे जमीन में गाड़कर तीरों से छलनी कर दिया। फिर उसने सारा हाल सबके सामने बयान किया। जब उसकी भाभी, जिसने ताना दिया था, असली जुगनी को देखती है तो शर्मिंदा होकर सर झुका लेती है और कहती है, भाई, तुमने वाकई कमाल कर दिखाया। ऐसी हसीन व जुगनी तो मैंने ख्वाब में भी न देखी थी।